बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं शूरश ओरिजिन। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक बड़ी अफ़सोसनाक खबर से करना है, लेकिन खबर का बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गुज़श्ता रोज़ आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि आज का रोज़ जो है 8 और 9 तारीख के हवाले से आपने बताया था कि ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। आज जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 मार्च है और 8 मार्च के हवाले से भी आपने बताया था कि 8 और 9 इसमें कोई बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान पे आज अमेरिका ने अब तक की जंग का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि ऑयल डिपो पे हमला किया गया है, ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया है, जिसकी वजह से पूरे शहर तेहरान शहर पे जो स्मोक के बादल हैं वो छाए रहे और बाकायदा ऑयल की बारिश हुई। इतना बड़ा हमला हुआ और ये जंगी कवानीन के खिलाफ हमला हुआ और अब अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम सिविलियन आबादी को भी ईरान के निशाना बनाएँगे और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के पास जो अफ़ज़ोदा एटमी मवाद है 450 केजी बताया जा रहा है, इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है। इसको हम अपने कब्ज़े में लेने के लिए स्पेशल फ़ोर्स जो है ईरान की तरफ भेज रहे हैं। सर, आपने ये प्रेडिक्शन की थी 8 तारीख तो गुज़र गई, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन के बारे में भी आपने बताया था मुश्किल होगा। कितना मुश्किल होगा और अमेरिका ने जो ये फ़ोर्स तश्कील दी है, इसके क्या नताइज निकलेंगे इस हवाले से बताइए? दानिश भाई बात ऐसी है, मून स्कॉर्पियो में जाता है तो ये टेंशन, डिप्रेशन या जो इस वक़्त करंट ज़ायचा मैं देखूँ ईरान का, उनके लिए प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ाएगा। तो अगले 1-2 रोज़ में ऐसे हमले या खुदा ना ख़ास्ता ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ईरान में एक chaos बने और ये जो आप बता रहे हैं ऑयल, ये ऑयल जो है अगर बारिश की सूरत में आएगा तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें बीमारियाँ भी आएँगी, वबाएँ फैलेंगी, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है पानी से बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, पानी की ही वजह से या पानी से नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खर्चा दिखता है दुनिया में। ओके सर। अच्छा सर, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि अगर अमेरिका हमसे तवील और शदीद जंग चाहता है तो हमने इसकी तैयारी कर रखी है। सर, क्या ये जंग इस पूरे साल ही होती रहेगी जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही या फिर 1-2 महीनों में इसका अख्ताम हो जाएगा? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान इस तरह की तवील जंग देख रहे हैं आप? 14 मार्च के बाद इसका जवाब मिलेगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मैक्सिमम इसमें जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या इतनी ज़्यादा इसके अंदर शिद्दत आई हुई है, इसके अंदर कमी आपको 14 मार्च के बाद दिखनी चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था, 14 मार्च, 15 मार्च बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके बाद सितारों की पोज़ीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने पैनिक मचाया हुआ है, लोगों को डरा रहे हैं कि खुदा ना ख़ास्ता पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन वही वाली बात है कि ऐसा मेरी नज़र में ज़ायके के हिसाब से नहीं है कुछ भी। जो मैक्सिमम पेस है, इस जो मैक्सिमम खुदा ना ख़ास्ता हालात हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14 मार्च तक देखने को मिलेंगे, उसके बाद इनमें कमी आनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है, ये कैलकुलेशन का इल्म है, गलत भी हो जाता है और अल्लाह करे ये गलत ना हो इस दफ़ा, क्योंकि 14 मार्च के बाद अगर ये जंग में मज़ीद शिद्दत आती है, तो मैंने बताया है कि हम तीसरी जंग-ए-अज़ीम के अंदर अनफॉर्च्यूनेटली दाखिल हो गए हैं। अलबत्ता ये जो आप जंग की बात कर रहे हैं, ये जंग मुझे अप्रैल के मिड तक चलती हुई दिखेगी, लेकिन इसमें शिद्दत में कमी आती मतलब स्पेल में चलती रहेगी, लेकिन इसमें बहुत कमी आ जाएगी। 14 मार्च से पहले एनीथिंग इज़ पॉसिबल, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ओके सर। अच्छा सर, सऊदी अरब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर हम पे हमले जारी रहे तो ना सिर्फ़ हम अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देंगे, बल्कि हम खुद भी जवाब देंगे। सर, आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि सऊदी अरब का नाम भी आपने इस्तेमाल किया था कि सऊदी अरब की तरफ से हमें कोई अनएक्सपेक्टेड सा जवाब मिल सकता है, कोई ऐलान मिल सकता है और आपने ये भी कहा था कि सऊदी अरब इस जंग में शामिल भी हो सकता है। क्या अब बाकायदा सऊदी अरब भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है? सर वही बात है कि ये जो गल्फ रीजन है ये अभी डिस्टर्ब रहेगा जब तक एक्वेरियस के अंदर राहु की ट्रांजिट चल रही है, जो कि अगस्त तक बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये जैसी मूव करेगा तो ये चीजें सॉल्व होंगी, तो अगस्त तक आप मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। और जो जंग का सवाल किया सर, मैंने आपको बताया 14 मार्च तक बहुत सारे मुल्क भी आ सकते हैं और अल्लाह करे ऐसा हो ही नहीं कि ये जंग मतलब और ज्यादा बढ़े।
और इसमें से ममालिक का कम होना ज़रा मुश्किल लगता है, इसमें मज़ीद ममालिक का ऐड ऑन होना 14 मार्च तक नज़र आता है। ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्त बता दी है कि अगर इस शर्त पे ईरान अमल कर लेता है तो हम जंग का आज ही खात्मा कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम ईरान में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो इसराइल को धमकियाँ ना दे और मुल्क को जंग की तरफ ना लेके जाए। सर, जंग को तो मुसल्लत किया गया है ईरान पे अमेरिका की तरफ से। बहरहाल आप मुझे ये बता दें, क्या वाक़ई जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सदर, कोई ऐसा ऐसी हुकूमत आ जाए जो उस मुल्क को जंग की तरफ लेके ना जाए या धमकी ना दे? क्या रजीम चेंज आपको दिखाई दे रहा है 14 तारीख से पहले-पहले? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये फेस सेविंग देख रहे हैं, फेस सेविंग के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और जैसे मैंने आपने कल भी बताया था शायद कोई ईरान के सदर ने जब वो अपने पड़ोसी ममालिक से माफ़ी का पैगाम भेजा था तो इन्होंने क्रेडिट ले लिया था। तो ये एक इनकी नॉर्मल रूटीन है, दैट्स फाइन। मुझे जो ऐसा लग रहा है वो यही है कि रिजीम चेंज इनकी वजह से नहीं होगी और वो लेटर ऑन है, अभी भी नहीं है। मैं अभी भी बता दूँ आपको। मामलात जो हैं इनकी वजह से मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और अब ये एग्ज़िट करना चाह रहे हैं। एग्ज़िट ये नहीं कर पाएँगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गले की हड्डी बन गई है। और इसके अंदर ये 1-2 बड़े ममालिक को ऐड ऑन करके फेस सेविंग का जो जहाँ तक मुझे लग रहा है प्लैनेटरी पोज़ीशन से, उस थ्रू ये एग्ज़िट करेंगे। मतलब किसी तरह के एग्रीमेंट हो जाएँगे, मुज़ाकरात हो जाएँगे जिस पे ये जंग अगर कंक्लूड हो गई तो वापस सामने आ जाएगी। ओके सर। अच्छा सर, अमेरिका ने ऑफ़िशियली ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की शहरी आबादी को निशाना बनाने जा रहे हैं। सर, ईरान में ऑलरेडी 1300 के करीब लोगों की जो है हलाकतें बताई जा रही हैं कि ये लोग जाँ-बाँग हो चुके हैं। अब आगे क्या देखते हैं सर? अगर अमेरिका शहरी आबादी को निशाना बनाता है तो क्या उसमें आप मज़ीद लोगों को नुकसान पहुँचते हुए या बड़े पैमाने पे नुकसान पहुँचते हुए, जानी नुकसान होते हुए खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कोई चीज़ देखते हैं सितारों? अल्लाह रहम करे, अगले 2 दिन जैसे मैंने कल बताया है, ये क्रिटिकल हैं, इसमें आपको बड़ी शहादतें नज़र आने वाली हैं। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे अमन हो और जो सितारों की पोज़ीशन है, उसके हिसाब से ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा रिस्की और इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मज़ीद ममालिक की शमूलियत भी नज़र आती है जंग के अंदर और ये जो आग का एक तूफ़ान है, ये मज़ीद फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर, ईरान भी खूब टफ टाइम दे रहा है। ईरान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है, क्या उसमें आप अमेरिका और इसराइल में भी इसी तरह का कोई नुकसान देख रहे हैं? डेफ़िनेटली नज़र आ रहा है लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके सामने नहीं आएगा। ये खबरें जो हैं नॉर्मली ईरान के लिए थोड़ा ज़्यादा डैमेज है, उनके लिए कम है। ओके सर। अच्छा सर, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका इंतखाब आज हो चुका है और अब ऑफ़िशियली ऐलान उसका होना है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी इनकी जानशीन होंगे, वो हमारे निशाने पर होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नए जानशीन जो इनका इंतखाब हुआ है एज़ अ सुप्रीम लीडर, उनकी क्या आप देख रहे हैं? क्या उनका पर्चा वगैरह भी आपने नहीं बनाया होगा क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो मैं आपको दूँगा या आप खुद सर्च करेंगे तो आप बनाएँगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान की मौजूदा क़यादत जो नई क़यादत आ रही है, वो भी खतरे में है या वो फिर महफूज़ रहेगी? अनफॉर्च्युनेटली जिस दिन इन्होंने सेलेक्ट किया है वो दिन अच्छा नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी मैं इनकी अपॉइंटमेंट जिस दिन ये ओथ लेंगे और जिस दिन ये इनकी बर्थ डिटेल मेरे पास आएँगी तब मैं इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करूँगा लेकिन जो आसमान में सितारों की पोज़ीशन है उसके हिसाब से आज के दिन इनका मुंतखब होना अच्छा नज़र नहीं आता मुझे। या इनको सेलेक्ट करना, ये खतरे से खाली नहीं नज़र आता। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त आपने प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम का अख्ताताम इसी दुआ, इसी उम्मीद, इस यकीन के साथ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए हर आने वाला दिन अच्छा हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।